हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग का वीडियो का टॉपिक है एज यू लाइक इट। इसको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक कॉमेडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज यू लाइक इट इज ए पास्टल कॉमेडी। पास्टल मतलब देहाती होता है, गांव वाला जो होता है। एज यू लाइक इट इज ए पास्टल कॉमेडी है। इट इज़ रिटन बाय द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। और इसको विलियम शेक्सपियर, ग्रेटेस्ट महान ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। William Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in English language and the world greatest dramatist। विलियम शेक्सपियर को व्यापक रूप से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका महान राइटर के नाम के रूप में जाना जाता है एंड विश्व के दुनिया के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के रूप में। एज यू लाइक इट इज ए 5 एक्ट प्ले। एज यू लाइक इट एक 5 एक्ट का प्ले है। इट वाज रिटेन 1598 टू 1600। इसको 1598 ईस्वी से 1600 के बीच में लिखा गया है और कहीं कहीं ये 1599 भी दिया था, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए। द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1622। इसको 1623 ईस्वी में पहली बार पब्लिश किया गया था। लव इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस प्ले, और लव इसका सेंट्रल थीम है इस प्ले का। द प्ले बिगिनस विथ ऑर्लैंडो, और ये प्ले ऑर्लैंडो के साथ स्टार्ट होता है। ही इज रोलैंड इज बॉयज यंगेस्ट सन, और ये रोलैंड इज बॉयज का यंगेस्ट सन है, मतलब सबसे छोटा बेटा है। ही इज़ द मैन हीरो ऑफ दिस प्ले, और ये इस प्ले का मैन हीरो है। सर रोलैंड इज बॉयज हैड बीन डेड। सर रोलैंड इज बॉयज की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुके हैं। ऑर्लैंडोज एल्डर ब्रदर ओलिवर डज नॉट वांट टू शेयर टू ऑर्लैंडो, और ऑर्लैंडो के जो पिता का जो संपत्ति है वो उसका बड़ा भाई ओलिवर ऑर्लैंडो के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। एंड ओलिवर इज ऑलवेज एंग्री ऑन यूर। ओलिवर उसके ऊपर हमेशा गुस्साया हुआ रहता है। ओलिवर ऑलवेज वांटेड हिज ब्रदर डेड, और ओलिवर हमेशा यही चाहता है कि उसका भाई मर जाए। ओलिवर ऑलवेज लुक्ड एट ऑर्लैंडो विद द सेंस ऑफ इनेमी। ओलिवर उसको हमेशा शत्रु की भावना से देखता है। वन डे रेसलिंग मैच वॉज हैपनिंग इन द कोर्ट। एक बार रेसलिंग मैच होता है वो कोर्ट में मतलब होने वाला था। एंड ऑर्लैंडो पार्टिसिपेट इन दैट, और उसमें ऑर्लैंडो है वो भाग लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड ऑर्लैंडो चैलेंज द कोर्ट रेसलर चार्ल्स टू फाइट, और ऑर्लैंडो कोर्ट का जो रेसलर है चार्ल्स उसको फाइट के लिए, लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। ओलिवर इज़ हैप्पी टू लिसन दिस न्यूज़, और ओलिवर खुश हो जाता है इस न्यूज़ को सुन के, क्योंकि जो चार्ल्स है वो बहुत हट्टा कट्टा और ताकतवर रेसलर है और इसको मार देगा। वही मतलब ये न्यूज़ सुन के वो खुश हो गया है। द रेसलिंग मैच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक फेडरिक, और ये जो मैच है रेसलिंग मैच वो ड्यूक फेडरिक के कोर्ट में होने वाला है। हु वाज बेनिश्ड हिज ब्रदर ड्यूक सीनियर एंड हैज़ टेकन हिज थ्रोन। वो अपने भाई को, अपने मतलब बड़े भाई को, ड्यूक सीनियर को अपने राज से निकाल देता है और उसका राजगद्दी जो है वो छीन लेता है। ड्यूक फेडरिक हैड ए डॉटर नेम सीलिया एंड ड्यूक सीनियर डॉटर्स नेम रोजालैंड। ड्यूक फेडरिक की एक बेटी है, उसका नाम सीलिया, और उसके जो बड़े भाई ड्यूक सीनियर है उसकी बेटी का नाम रोजालिंड है। रोजालिंड इन द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज द हीरोइन इन दिस प्ले, और इस प्ले की जो हीरोइन है वो रोजालिंड है। रोजालिंड इज द कजिन ऑफ सीलिया, और उसकी कजिन है। एंड बोथ आर लव्ड वेरी मच, और वो एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते हैं। ड्यूक फेडरिक वेनिस्ड हिज ब्रदर बट ही डिड नॉट वेनिश हिज डॉटर। वो उसकी जो बेटी है उसके जो भाई है ड्यूक सीनियर, वो उसको ड्यूक फेडरिक निकाल देता है, वेनिश कर देता है, बट उसकी बेटी को नहीं निकालते। क्योंकि बिकॉज हिज डॉटर इज़ वेरी हैप्पी विथ हर, क्योंकि उसकी बेटी जो सीलिया है उस रोजालैंड के साथ बहुत ही खुश रहती है। द रेसलिंग मैच अबाउट टू स्टार्ट, और रेसलिंग मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। रोजालिंड wants to meet him and she said please don't play this match
विथ चार्ल्स। वो उसमें उससे मिलना चाहती है ऑरलैंडो से, और वो कहती है कि प्लीज़ ये मैच मत खेलो चार्ल्स के साथ, क्योंकि चार्ल्स हटा कटा था, वो जानती थी कि उसे मार देगा। ऑरलैंडो वन द मैच, और ऑरलैंडो वो मैच है वो जीत जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक इज हैप्पी with Orlando, but when he knows that the Orlando is the son of Roland, then Frederick is become cold। जब वो जीत जाता है तो ड्यूक फ्रेडरिक है वो खुश होता है कि चार्ल्स को कोई हराने वाला नहीं था और ये चार्ल्स को हरा दिया, तो ऑर्लैंडो के साथ खुश होता है फ्रेडरिक। बट जब वो जानता है कि ये सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है, तो वो कूल हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, जो भी वो खुशी मना रहा था वो खुशी मनाना छोड़ देता है। यहाँ से था, सॉरी। रोजालिंड सेज सॉरी फॉर ड्यूक फ्रेडरिक बिहेवियर। वो रोजालिंड ड्यूक फ्रेडरिक का जो ये बिहेवियर, ये गलत बिहेव किए उसके साथ, उसके लिए वो सॉरी बोलती है। एंड गिव्स हिम हर नेकलेस फॉर ये रिवार्ड्स। और वो अपना जो हार होता है वो नेकलेस उसको एक इनाम के तौर पर उसको दे देती है। बोथ फॉल इन लव विथ ईच अदर। और दोनों रोजालिंड और ऑरलैंडो एक दूसरे से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। बट दे डिडंट एक्सप्रेस। बट वो अपने जो प्यार है वो जाहिर नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के सामने। एट द सेम टाइम ड्यूक फ्रेडरिक बेनिश रोजालिंड फॉर सम रीज़न। और ड्यूक फ्रेडरिक है वो रोजालिंड को भी, अब उसके पिताजी को तो पहले बैनिश कर दिए थे, बट अब उसकी बेटी को भी बैनिश कर देते हैं, अपने राज्य से निकाल देते हैं। अब निकालते क्यों, सम रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, बट निकालते हैं इसी वजह से क्योंकि उसके साथ जब वो गलत बिहेव किए तो ये उसका साथ दिए और उससे वो प्यार करने लगी, इस वजह से उसको भी निकाल देते हैं। टू फाइंड हिज फादर, रोजालैंड डिसाइड टू लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और रोजालैंड अपने पिता को ढूंढने के लिए वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने की सोची विद सीलिया, और सीलिया के साथ, और सीलिया उसकी बेटी है उसको भी साथ में ले आई थी। इन द फॉरेस्ट दे चेंज देयर गेटअप। अपना गेटअप जो अपना वेशभूषा वो चेंज कर लेती है। रोजालैंड मेक के ये यंग मैन गैनीमेड। जो रोजालैंड है वो बन जाती है एक युवा, जो एक युवा आदमी बन जाता है, वो पुरुष का रूप धारण कर लेती है। गैनीमेड मान जानते हैं उसका नाम, अब नाम भी चेंज कर लेती है गैनीमेड। एंड सिलिया एज हिज सिस्टर एलिना। और जो सिलिया है वो इसकी सिस्टर के रूप में, एलिना के रूप में बन जाती है। भाई बहन दोनों बन जाते हैं अपना गेटअप चेंज करके, और नाम भी चेंज कर लेता है। बट सम रीज़न ऑरलैंडो लेफ्ट होम एंड ही इज़ आल्सो गॉन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और कुछ रीज़न से ऑरलैंडो को भी घर छोड़ देता है ऑरलैंडो भी, और वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चल जाता है विथ हिज फादर सर्वेंट एडम। और अपने पिता के नौकर एडम के साथ। ड्यूक सीनियर डज नॉट नो दैट हर डॉटर्स इज लुकिंग हिम। ड्यूक सीनियर नहीं जानता कि उसकी बेटी उसको ढूंढ रही है। ड्यूक सीनियर इज लिविंग ए सिंपल लाइफ इन द फॉरेस्ट। ड्यूक सीनियर सिंपल लाइफ फॉरेस्ट में जीता विथ सम कॉर्टिजर्स। जो कोर्ट के कुछ लोग थे उसके साथ वो फॉरेस्ट में सिंपल लाइफ जीते हैं। ऑरलैंडो एंड एडम अराइव्ड विथ ड्यूक सीनियर एंड दे आर वेलकम। ऑरलैंडो और उसके जो पिता के जो नौकर थे एडम, वो ड्यूक सीनियर के पास पहुंचते हैं और उसको उन दोनों का स्वागत किया जाता है। देयर आल्सो ऑरलैंडो राइट्स सम पोएम इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। और वहाँ जो ऑरलैंडो है वो अपने लव पोएम लिखता है पेड़ के शाखाओं में। रोजालैंड एंड एलिना। रोजालैंड इसका नाम गैनीमेड है। रोजालैंड अपना गेटअप चेंज करके गैनीमेड कर ली है, और एलिना जो सिलिया है वो है फाइंड्स दैट ट्री। वो जो पेड़ है उसको देख लेती है, ढूंढ लेती है। रोजालैंड एंड एलिना फाइंड्स द ट्रीज। रोजालैंड बिकम सरप्राइज एंड शी स्टार्ट लुकिंग फॉर हर बिलव्ड। और वो जब वो पेड़ को देखती है तो वो अपने प्रेमी को ढूंढने लगती है। आफ्टर फ्यू डेज एलिना मीट्स विथ ऑरलैंडो एंड से प्रोमिसेस दैट शी विल फाइंड रोजालैंड। ऑरलैंडो कुछ दिनों बाद और एलिना मिलती है ऑरलैंडो से और कहती है, वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी जो रोजालैंड है उसको खोज देगी। बट यू हैज़ मीट
एवरीडे। और वो कहती है कि बट तुम्हें जो है वो हमेशा मतलब रोज़ हमसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि गैनीमेड उसके साथ है। और गैनीमेड जो रोजालिंड है, और रोजालिंड को देखने के लिए वो हमेशा इसके पास आता है। रोजालिंड अपनी गेटअप चेंज कर ली है, और गेटअप चेंज कर लिए तो रोजालिंड वो रोज़ अगर आता ऑर्लैंडो तो उसके बहाने वो देख तो लेती उसको। ऑर्लैंडो एग्रीज एंड प्रोमिस टू रिटर्न बैक आफ्टर 2 आवर्स। वो रोजालैंड एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि हम 2 घंटे में वापस आते हैं। बट ही डजंट रिटर्न। बट वो रिटर्न नहीं आता, मतलब वापस 2 घंटे में नहीं आता है। रोजालिंड बिकम ऑरिड, वो परेशान होने लगती है। वेन रोजालिंड इज वेटिंग ऑर्लैंडो देन ओलिवर टेल्स अबाउट ऑल द ट्रूथ। जब रोजालिंड अपने बिलव्ड अपने प्रेमी ऑर्लैंडो का वेट कर रही थी, तब ओलिवर जो उसका भाई है ऑर्लैंडो का, वो आता है। ही सेज 2 आवर अगो ही कम्स फॉरेस्ट टू कैच ऑर्लैंडो। वो कहता है कि हम 2 घंटे पहले जंगल आए थे ऑर्लैंडो को पकड़ने के लिए। ऑर्लैंडो को पकड़ने इसलिए आए थे क्योंकि सीलिया भी इसके साथ भाग आई है और रोजालैंड के साथ। और ऑर्लैंडो और रोजालैंड एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि ओलिवर को प्रेशर दे रहे थे, और सीलिया के फादर जो फेडरिक है वो, कि अपने भाई को तुम बुला लो, पकड़ के लाओ। एंड वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। और वह बोल रहा है कि हम पेड़ के नीचे सो रहे थे। देन ये लाइन इज अटैक्ड ऑन हिम। और एक जो बाघ है, सॉरी शेर, वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड ऑर्लैंडो सेव हिम। और उसको ऑर्लैंडो ही बताता है। ओलिवर रियलाइजेज हर मिस्टेक एंड सेज सॉरी। ऑर्लैंडो को उसका गलती का एहसास होता है, जो भाई को अपना निकाल देता है और गुस्सा करता है उसके ऊपर। वो सब जो गलती किया हुआ है उन सारी गलतियों का एहसास होता है उसे, और उसे सॉरी बोलता है। रोजालिंड रन अवे टुवर्ड्स ऑर्लैंडो। जब शेर से उसको बचाता है तो ऑर्लैंडो घायल हो जाता है, तो वो सुनती है जब, तो रोजालिंड उसकी तरफ भागती है। सेज दैट ओलिवर एंड सीलिया फॉल्स इन लव। और वो कहती है कि ओलिवर और सीलिया एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। बट एट द सेम टाइम ऑर्लैंडो थर्ड ब्रदर, उसका जो ऑर्लैंडो का तीसरा भाई है, वो आता है, ब्रिंग ए न्यूज़, एक न्यूज़ समाचार लाता है, न्यूज़ लाता है, दैट द फादर्स ऑफ सीलिया बिकम ए जेंटलमैन। और वो कहता है कि जो सीलिया का पिता है वो एक जेंटलमैन बन गया है। एंड ही वांट्स टू स्टे एंड ही वांट्स टू से। और वो मतलब वो कहना चाहता है सॉरी टू हिज एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई जो ड्यूक सीनियर है उसको सॉरी कहना चाहता है, ड्यूक सीनियर। दिस प्ले ends with joyful dance to celebrate the marriage of Celia and Oliver and Rosalind and Orlando। ये जो प्ले है वो एंड होता है जॉयफुल, मतलब खुशी से, और एक सेलिब्रेट भी करता है मैरिज को, सीलिया को ओलिवर के साथ और रोजालैंड का ऑर्लैंडो के साथ। तो थैंक यू।